गाइस अगर आपको भी लगता है कि शुड का मतलब सिर्फ चाहिए ही होता है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं कि शुड के साथ में अगर आप अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं, जैसे कि शुड के साथ हैव लगा लिया, शुड के साथ बी लगा लिया, शुड के साथ बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड हैव बीन, फिर शुड के साथ हैव और इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है, वैसे ही शुड हैव के साथ हैड भी लग जाता है और शुड हैव हैड टू लग जाता है। तो जब ऐसे शुड के साथ में आप अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो शुड के मीनिंग भी बदल जाएंगे। मतलब इन्हें चाहिए तो रहेगा ही, लेकिन अलग अलग तरीके से यूज होगा। और अधिकतर स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन रहता है कि शुड को आखिर कब और किस सिचुएशन में कैसे यूज करें। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग शुड पर पीएचडी करने वाले हैं। मतलब आज की जो क्लास है ना, शुड की मास्टर क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के बाद में शुड को लेकर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सभी का कंपैरिजन करते हुए एग्जांपल्स मैं आपको बहुत सारे दूंगी, जिससे कि आपका डाउट जो है ना पूरा क्लियर हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो गाइस वीडियो का एंड तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब एक एक करके हम लोग सारी चीजें समझेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले गाइस देखिए जो कॉमन चीज है वो तो आप लोगों को पता है, जैसे शुड एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, करना चाहिए। जब भी हम किसी को कोई सलाह देते हैं, ठीक है, तो हम शुड का यूज कर लेते हैं, बहुत कॉमन है, वेरी इजी। तो यहाँ पर देखिए शुड हमने पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लिया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, करना चाहिए। हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, जैसे आपको आना चाहिए, है ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए, उससे काम करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हमें किसी भी काम को करना चाहिए, वहाँ हम शुड लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। देखिए कैसे, जैसे तुम्हें नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, तुम्हें डेली पढ़ना चाहिए, सिंपल सेंटेंस है। तो यू शुड स्टडी रेगुलरली, ठीक है। नेक्स्ट है हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वैसे ही उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ये देखिए किसी काम को करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो शी शुड ड्रिंक मोर वाटर, या फिर उन्हें समय पर आना चाहिए, तो दे शुड अराइव ऑन टाइम। तो किसी काम को करना चाहिए, बहुत ही बेसिक है, सभी को आता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ये शुड अलग अलग तरह से यूज़ होता है। तो ये तो कॉमन सा यूज़ है ना, जैसे आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, वी शुड प्रैक्टिस। लेकिन गाइस अगर हम यही शुड के साथ हैव लगा लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये पास्ट में यूज़ हो जाएगा। और अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, चाहिए था। जैसे इसका मतलब निकल रहा था किसी काम को हमें प्रेजेंट में करना चाहिए, वैसे ही इसका मतलब निकलेगा किसी काम को हमें पास्ट में करना चाहिए था। जैसे आपको वहाँ चले जाना चाहिए था, उसे यहाँ आ जाना चाहिए था, हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी, आपको समझना चाहिए था। तो किसी भी काम को करना चाहिए था पास्ट में, ये वाला प्रेजेंट है, ये वाला पास्ट है। तो ऐसे जब आप साथ में सीखेंगे, देखिए आगे के भी जो स्ट्रक्चर्स है ना, मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी कंपैरिजन करते हुए, एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट, तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मैंने एक साथ नहीं लिया, कंपैरिजन करते हुए लिया, एक प्रेजेंट और एक पास्ट, तो आपको बहुत क्लियर, अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए था, है ना, मुझे और मेहनत से पढ़ना चाहिए था, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उन्हें पहले आ जाना चाहिए था। अब इनका ट्रांसलेशन शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होगा, जैसे यू शुड हैव कॉल्ड मी, मुझे और मेहनत से पढ़ना चाहिए था, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, शी शुड हैव अपोलोजाइज्ड। तो शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, उन्हें पहले आ जाना चाहिए था, दे शुड हैव अराइव्ड अर्लियर। बहुत आसान है, क्लियर। तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड, उन्हें समझना चाहिए था, दे शुड हैव अंडरस्टूड, या फिर आपको समझना चाहिए था, यू शुड हैव अंडरस्टूड, आपको समझाना चाहिए था, यू शुड हैव एक्सप्लेन्ड। बहुत आसान है। तो आप इसके भी कुछ सेंटेंसेस बनाइए और फिर वही प्रेजेंट के सेंटेंसेस को आप पास्ट में बनाइए, तो देखिए आपके लिए कितना आसान होगा सीखना। नेक्स्ट गाइस अगर हम लोग बात करें तो शुड बी, ठीक है, यहाँ पर आप वर्ब नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। शुड बी मतलब होना चाहिए। होना चाहिए क्या, अगर आप लोगों ने वर्ब ऑफ टू बी मतलब सिंपल सेंटेंसेस पढ़े हैं जिसमें वर्ब नहीं आती है, किसी व्यक्ति को कुछ होना चाहिए, जैसे आपको ईमानदार होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, तो कुछ या कहीं होना चाहिए के लिए हम शुड बी लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे उसे यहाँ होना चाहिए, हमें क्लास में होना चाहिए, उसे बिजी होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए, इस तरह से। तो सेंटेंसेस देखिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए,
वैसे ही कमरा साफ होना चाहिए, उसे एक अच्छा नेता होना चाहिए, उत्तर सही होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को कुछ होना चाहिए, वहाँ शुड बी लगा रहे, फिर कोई वर्ब नहीं है, बी का मतलब होना। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी शुड के साथ, शुड बी के साथ वर्ब भी आएगी, है ना। तो देखिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। कमरा साफ होना चाहिए, तो कमरा मतलब द रूम, ये सब्जेक्ट है, द रूम शुड बी क्लीन। उसे एक अच्छा नेता होना चाहिए, उसे मतलब ही, तो ही शुड बी अ गुड लीडर। वैसे ही उत्तर सही होना चाहिए, तो द आंसर शुड बी करेक्ट। क्लियर। वैसे ही तुम्हें पंक्चुअल होना चाहिए, यू शुड बी पंक्चुअल। तुम्हें क्लास में होना चाहिए, यू शुड बी इन द क्लास। आसान है। तो शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट मतलब होना चाहिए, हमें कुछ होना चाहिए या हमें कहीं होना चाहिए। वैसे ही गाइस, अगर हम इसी का पास्ट बनाएं तो क्या हो जाएगा, होना चाहिए था, जिसके लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, शुड हैव। और ये जो बी है, इसी का हमने बीन कर दिया, क्योंकि अब हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट में बनेगा। होना, कुछ होना चाहिए था, मतलब आप चाहे तो यही सेंटेंसेस को पास्ट में कर सकते हैं। जैसे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, कमरा साफ होना चाहिए था, उसे एक अच्छा नेता होना चाहिए था, यह उत्तर सही होना चाहिए था। ठीक है। तो देखिए, उसे सावधान होना चाहिए था, उसे ईमानदार होना चाहिए था, उन्हें तैयार होना चाहिए था, कार्यक्रम बेहतर होना चाहिए था। तो अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में कुछ होना चाहिए था। सेंटेंसेस देखते हैं। उसे सावधान होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन केयरफुल। यहाँ आपको पता है हम वर्ब तो लगा ही नहीं रहे, ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, है ना, कोई भी एडजेक्टिव या फिर कोई भी नाउन आ जाएगा। वैसे ही उसे ईमानदार होना चाहिए था, तो शी शुड हैव बीन ऑनेस्ट। उन्हें तैयार होना चाहिए था, दे शुड हैव बीन रेडी। ठीक है, दे शुड हैव बीन रेडी, उन्हें तैयार होना चाहिए था। कार्यक्रम बेहतर होना चाहिए था, द इवेंट शुड हैव बीन बेटर। यहाँ देखिए, शुड हैव बीन बेटर, है ना। आपको पंक्चुअल होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन पंक्चुअल। आपको क्लास में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन द क्लास। आपको घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम। इस बहुत आसान है, बस प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना, हम सबको एक साथ पढ़ लेते तो समझ में नहीं आता। जब आप ऐसे प्रेजेंट और पास्ट साथ में लेकर चलेंगे तो बहुत आसान तरीके से क्लियर होगा आपको हर एक चीज़, आप खुद से बहुत सारे सेंटेंसेस बना लेंगे। अब हम बात करेंगे शुड बी विथ थ्री। गाइस, अगर आप लोगों को पैसिव वॉइस आते हैं तो ये सेंटेंस जो है ना वो पैसिव वॉइस में बनेगा। ये शुड का पैसिव वॉइस है, शुड बी विथ थ्री, मतलब यानी किसी काम को किया जाना चाहिए था। तो आपको अगर पैसिव वॉइस नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो है पैसिव वॉइस पर बेस्ट, जिसमें बहुत आसान तरीके से मैंने समझा, आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, किसी काम को किया जाना चाहिए था ये बताते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है जिसमें हम शुड भी लगा रहे हैं। जैसे लेटर लिखा जाना चाहिए था, इंग्लिश बोली जानी चाहिए थी। जनरली हम इसमें सब्जेक्ट नहीं लगाते कि किसके द्वारा, ये नहीं बताता है, सिर्फ हम बता रहे हैं कि काम किया जाना चाहिए था, होमवर्क चेक कर लिया जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ देखिए, जैसे काम आज पूरा किया जाना चाहिए, दरवाज़ा बंद किया जाना चाहिए, प्रेजेंट है चाहिए, नियमों का पालन किया जाना चाहिए, रिपोर्ट कल जमा की जानी चाहिए। तो शुड प्रेजेंट में यूज़ होता है चाहिए के लिए, वैसे ही शुड का पैसिव बन जाएगा शुड बी V3, है ना। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। तो देखिए, काम आज पूरा किया जाना चाहिए, द वर्क शुड बी कंप्लीटेड टुडे। दरवाज़ा बंद किया जाना चाहिए, द डोर शुड बी क्लोज्ड। नियमों का पालन किया जाना चाहिए, द रूल्स शुड बी फॉलोड। यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म। रिपोर्ट कल जमा की जानी चाहिए, द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टुमारो, है ना। इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जानी चाहिए। द डोर शुड बी ओपन, दरवाज़ा खोला जाना चाहिए। आसान है, ठीक है। तो किसी काम को किया जाना चाहिए, शुड बी वर्ब के थर्ड फॉर्म। लेकिन गाइस, जब हमें ये बोलना हो कि पास्ट में किसी काम को किया जाना चाहिए था, मतलब यानी कि इसी का पास्ट, तो हम अब स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करेंगे, शुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
यहाँ शुड बी V3 लग रहा है, यहाँ शुड हैव बीन V3 लग रहा है। ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, ये पास्ट का, लेकिन ये दोनों किसके हैं? पैसिव वॉइस के। तो जैसे काम पूरा किया जाना चाहिए था, पत्र पहले भेजा जाना चाहिए था, नियमों का पालन किया जाना चाहिए था, बैठक ठीक से आयोजित की जानी चाहिए थी। तो किसी एक्शन को किया जाना चाहिए था ये बताने के लिए हम लोग शुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। तो देखिए, काम पूरा किया जाना चाहिए था, द वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड, ये लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पत्र पहले भेजा जाना चाहिए था, द लेटर शुड हैव बीन सेंट अर्लियर, नियमों का पालन किया जाना चाहिए था, द रूल्स शुड हैव बीन फॉलोड। यहाँ देखिए, द रूल्स शुड बी फॉलोड, द रूल्स शुड हैव बीन फॉलोड। बैठक ठीक से आयोजित की जानी चाहिए थी, द मीटिंग शुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली, शुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली। वैसे ही इंग्लिश बोली जानी चाहिए थी, इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन। क्लियर? तो याद रखिए, दोनों स्ट्रक्चर्स पैसिव वॉइस के, शुड बी, शुड हैव बीन। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास में शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही। इसके पहले जो स्ट्रक्चर्स पढ़े उसमें थर्ड फॉर्म आ रही थी, लेकिन यहाँ नहीं आ रही है ना। तो यहाँ पर हमारा हिंदी का सेंटेंस क्या होगा? पास होना चाहिए। क्लियर? कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, जैसे आपके पास नॉलेज होना चाहिए, मेरे पास अब तक एक कार होनी चाहिए, तो पास होना चाहिए। उसके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए, उनके पास सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हमारे पास अभ्यास के लिए ज़्यादा समय होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, उसके पास टाइम होना चाहिए, हमारे पास बुक्स होनी चाहिए। तो हमारे पास कुछ होना चाहिए, शुड हैव। मेरे पास अब तक एक कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार बाय नाउ। उसके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए, शी शुड हैव इनफ मनी। उनके पास सभी ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए, दे शुड हैव ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो दे शुड हैव, ये देखिए शुड हैव पास होना चाहिए, ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास अभ्यास के लिए ज़्यादा समय होना चाहिए, तो वी शुड हैव मोर टाइम ज़्यादा समय, अभ्यास के लिए फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, वैसे ही आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। हमारे पास टाइम होने चाहिए, वी शुड हैव टाइम। बहुत आसान है गाइस। अब जब आप इसी का पास्ट करेंगे, मतलब हमारे पास कुछ होना चाहिए था। देखिए अब क्या रहा है, पास होना चाहिए था, तो अब हम शुड हैव के साथ हैड लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अधिक पैसे होने चाहिए थे, उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए था, हमारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए था, उनके पास बेहतर संसाधन होने चाहिए थे। तो हमारे पास कुछ होना चाहिए था, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कल आपके पास में टाइम होना चाहिए था, यहाँ पर एक मीटिंग थी, आप नहीं आए, है ना, तो मेरे पास अधिक पैसे होने चाहिए थे, आई शुड हैव हैड मोर मनी, शुड हैव हैड, कंफ्यूज नहीं होना, ये इसी में लगता है। शी शुड हैव, जैसे उसके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए था, शी शुड हैव हैड अ पासपोर्ट। हमारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए था, वी शुड हैव हैड इनफ टाइम। उनके पास बेहतर संसाधन होने चाहिए थे, दे शुड हैव हैड बेटर रिसोर्सेस। क्लियर? बहुत आसान है गाइस। अगर आप कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे ना, तो आपको इतनी आसानी से समझ में आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ लैपटॉप। आपके पास मोबाइल होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड मोबाइल। क्लियर? तो बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आई होप गाइस ये सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश मास्टरिंग कोर्स चल रहा है, जिसमें हर एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, और आप लोगों को वीडियोस काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं। तो गाइस अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और हमारी एप्लीकेशन है पर्सोना इंग्लिश विद खुशी, उससे भी डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।